हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। ना क्वेश्चन टैग्स, अगर एसएससी की बात की जाए, सीएचएसएल की बात की जाए, तो ये सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। अब ये होते क्या है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन टैग एक्चुअली एक फ्रेज है, एक छोटा सा फ्रेज है which is added to the end of a statement या फिर सेंटेंस। हम इसको कब यूज करते हैं? स्टार्टिंग में नहीं, इसको सेंटेंस के आखिर में यूज किया जाता है, ये पूछने के लिए कि जो हम पूछ रहे हैं उससे आप अग्री करते हैं या फिर आप नहीं करते हैं। ठीक है, या तो आप मेरे स्टेटमेंट से अग्री करेंगे या तो आप नहीं करेंगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, है ना, ये जो है ना है यही क्वेश्चन टैग है, हाँ की ना यही क्वेश्चन टैग है। ये जो हाँ की ना, ये जो है ना, हम जो सेंटेंस में हिंदी में बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। देखो आखिर ये होता कैसा है। इट्स ग्रीन, ये ग्रीन है ना, हाँ की ना, इजंट इट। अब देखो ग्रीन में हमने पर्सन का नाम नहीं लिया, क्लोथ का नाम नहीं लिया, तो हम मान लेंगे कि ये नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग है तो हम उसके साथ किसको यूज करेंगे? इट को यूज करेंगे। यस और नो? अगर हम मान लीजिए बोल रहे हैं कि इट्स ब्लैक, इजंट इट, हम अगर पूछेंगे आपको, ये देखो ये ब्लैक है ना, ये जो है ना का रिप्लाई आप दोगे, वो ये जो है ना हमने ऐड कर दिया क्वेश्चन में, जस्ट ये जानने के लिए कि आप हमारी कही हुई स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं या आप अग्री नहीं करते। इसी को हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। क्लियर? अब इजंट इट यहां पे जो यूज किया जा रहा है, दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन टैग। सॉर्टेड। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। अब इन्हें यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, चलो उस पर आते हैं। कुछ चीजें आपको हमेशा फैक्ट्स की तरह रिमेंबर रखनी है। कौन कौन सी? पहली, Remember the subject of a question tag is always a pronoun. हमेशा याद रखिएगा कि ये isn't it, aren't they, isn't I am, ऐसे वर्ड्स होंगे, मतलब वहां पे आपका नाउन नहीं होगा। क्वेश्चन टैग हमेशा एक प्रोनाउन बनता है। क्लियर? अगर वो अपोस्ट्रोफी एस है तो उसका मतलब इज या हैज हो सकता है। अगर आपके सेंटेंस में वो अपोस्ट्रोफी डी है तो वो हैड या वुड हो सकता है। क्लियर? The tense of both the statement and question tag is always the same. अगर आप एक क्वेश्चन को एक टाइम फ्रेम में पूछ रहे हैं तो उसका सवाल भी या उसका जवाब भी तो आप उसी समय पूछेंगे ना। तो जो टेंस यूज होता है क्वेश्चन टैग का, वो हमेशा सेम होता है, सेम टाइम फ्रेम में जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, इफ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव इट मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड। हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का हमेशा आंसर नेगेटिव होता है और नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब जैसे जैसे आप जाओगे हम आपको इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो उसका जो हमेशा जो स्टेटमेंट होगा वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? चलो पहले रूल पे बढ़ते हैं। अब रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग क्या क्या है? नंबर 1, When the first clause is a statement, अगर पहला ही क्लॉज आपके सेंटेंस में एक स्टेटमेंट है तो कैसा है स्टेटमेंट हो सकता है? अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। हमने जैसा आपको बताया था कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। दूसरा, अगर नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे सेंटेंस में भी यहाँ पे वो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? चलो स्टेटमेंट देखो कैसा लिखा है, मोहन रन वेरी फास्ट इन द रेस। ये तो पॉजिटिव है। कहीं से भी सेंटेंस को पढ़ के आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है? नहीं ना। अब हम बोल रहे हैं डिडंट ही, अब यहां पे नॉट आया ना। जब आप डिडंट बोल रहे हो तो हम क्या बोल रहे हो? डिड नॉट वर्ड आ रहा है ना। कैसा नो? तो देखो यहाँ पे क्योंकि आपका स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज किया। हम यहाँ पे डिडंट ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ही किसके लिए जा रहा है हमारे सेंटेंस में? मोहन के लिए जा रहा है। समझ आया? नेक्स्ट, शीना कांट क्लाइंब अ ट्री, ये नेगेटिव है। शीना ट्री नहीं चढ़ सकती। कैन शी, देखो ये टैग कैसा है? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कांट क्या था? आपके सेंटेंस में नेगेटिव बना रहा था, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये है क्वेश्चन टैग के फर्स्ट क्लॉज। हमने क्या देखा? अगर सेंटेंस का पहला क्लॉज कोई स्टेटमेंट है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक, तो पॉजिटिव होने पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव होने पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रूल 2, अगर मेरा स्टेटमेंट में कोई बी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? बी फॉर्म, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कुछ भी, एज द मेन वर्ब, और हम सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर रहे हैं? एज माई मेन वर्ब
और माई हेल्पिंग वर्ब, या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह वी यूज द फॉर्म ऑफ बी इन द आईएनजी फॉर्म। हम बी के फॉर्म को किसमें यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म, इन द क्वेश्चन टैग। सॉरी, बी को बी की तरह यूज किया जाएगा इन द क्वेश्चन टैग। क्लियर? देखो यहां क्या लिखा है, यू आर फ्रॉम चाइना, आप चाइना से हैं। यू आर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम चाइना। आरएंट यू? देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म को यूज किया था। देखो क्वेश्चन टैग भी बी फॉर्म से ही बना है ना। सुमन इज हियर या सुषमा इज हियर, यहां देखो बी फॉर्म से क्वेश्चन टैग है इजंट शी। हमने देखो इज हियर पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाना ही था, लेकिन क्योंकि ये बी फॉर्म है तो देखो हमारा क्वेश्चन टैग भी बी फॉर्म से ही स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पे भी किसको यूज कर रहे हैं? इजंट को यूज कर रहे हैं। रमन इज रीडिंग अ बुक नाउ, इजंट ही? यहाँ पे ही किसके लिए जा रहा है? रमन के लिए। और क्योंकि इज मेरा बी फॉर्म का क्वेश्चन टैग है, हमने यहाँ पे भी बी फॉर्म को ही यूज किया है। मतलब अगर हमारी स्टेटमेंट में कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर का फॉर्म है तो वो उसी में चेंज होगा, बी फॉर्म में ही रहते हैं। क्लियर? आई एम नॉट हैप्पी, एम आई? आपने क्वेश्चन किया मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं खुश हूं? तो यहाँ पे आप एम आई यूज करोगे, लेकिन देखो एम के साथ का फॉर्म चेंज भी एम में ही हुआ है। इसका मतलब आपके बी फॉर्म्स हमेशा बी फॉर्म में ही रहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर आपके सेंटेंस का कोई भी मेन वर्ब में हैज या फिर हैव यूज किया जा रहा है, क्या क्या यूज किया जा रहा है हमारे सेंटेंस में? हैज या फिर हैव यूज किया जा रहा है। द मेन वर्ब इन द क्वेश्चन टैग्स कैन नीदर बी हैज हैव। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये जो मेन वर्ब है ये आपके क्वेश्चन टैग में ईदर आपका हैज या हैव होगा या फिर डू और डज होगा। ये वो सेक्शन है जहां पे एक्चुअली गलती होता है। आपको लगा कि आपका सेंटेंस हैज से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको लगेगा कि इसका क्वेश्चन टैग एग्जाम्पल में जो एग्जामिनर देगा वो भी हैज से देगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपका चेंज हो सकता है। एक तो आपका हैज हैव हो सकता है, दूसरा जो क्वेश्चन टैग बन सकता है वो आपका डज या फिर डू से भी बन सकता है। इनसे चारों में से कोई भी फॉर्म वो ले सकता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं दे हैव अ हाउस, ये हैवंट दे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर डोंट दे भी पूछा जा सकता है। दोनों ही सही हैं। ये एग्जामिनर पे होगा कि वो आपको एग्जाम में कौन सा सेक्शन दे रहा है। तो हैज हैव को कंफ्यूज मत करना, ठीक है? वो रिप्लेस आपका डू से भी हो सकता है और डज से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि शी हैज अ नाइस डॉग, हैजंट शी जितना सही है, हैज के लिए हैज आ रहा है ना, हैजंट शी जितना सही है उतना ही सही यहाँ पे आपका डजंट शी भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? इस रूल को हमेशा याद रखिएगा बिकॉज इससे रिलेटेड एरर्स बच्चे कमिट करते हैं एग्जाम्स में। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। योर नेक्स्ट रूल इज अबाउट अ स्टेटमेंट। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है? शुड, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, है ना। इट इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब है, हमने क्या क्या पढ़ा था? कैन, मे, माइट, शुड, कुड, ये सारे वर्ड्स, इनमें से कोई भी फॉर्म आप उठा लो, ठीक है? सेम यही फॉर्म आपके क्वेश्चन टैग में भी कॉपी हो जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या ओबे करना चाहिए। शुडंट यू, देखो शुड किस में चेंज हो रहा है? शुडंट यू में। अब हमने देखा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव है। हमने आपको क्या बताया था? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? शुड नॉट यू, राइट? नेक्स्ट, यू वुडंट गो देयर, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो वुड यू, ये सेंटेंस में क्या है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। और देखो वुड ने किस में चेंज किया है? खुद को वुड में चेंज किया है। क्लियर? तो हमने दो चीजें बहुत अलग से देखी। हमने क्या देखा कि अगर हमारी सेंटेंस में बी फॉर्म है तो वो किस में चेंज होगा? बी में। याद है? इज एम आर में रहेगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास हैज या फिर हैव हमारे सेंटेंस में है तो ये चार फॉर्म्स में चेंज हो सकता है। कौन कौन से? एक तो ये हैज हैव होगा, या फिर ये डज और डू भी हो सकता है, राइट? हमने एक और क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास में कोई भी मॉडल वर्ब है, कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब, तो वो भी खुद को रिपीट करेगा आपके क्वेश्चन टैग में। इज दैट क्लियर सो फार? आई होप इट इज। लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज इफ आई एम इन द फर्स्ट क्लॉज। अगर हमारा पहला ही सेंटेंस आई एम से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा आरंट आई। ठीक है, क्या बन जाएगा? आरंट आई। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सिंगुलर है,
आई एम सिंगुलर है तो हम आर क्यों यूज कर रहे हैं जो प्लूरल है। ये क्वेश्चन टैग का बहुत बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आई एम योर फ्रेंड, आरएंट आई। आपको सिंगुलर का सिंगुलर फॉर्म भी मिलेगा लेकिन वो नेगेटिव में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आई एम योर फ्रेंड आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा आरएंट आई। अगर हम बोलते हैं आई एम टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट आरएंट आई, ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है ना। ये तो क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल्स हैं। अब देखो हमने आपसे बोला कि आई एम आरएंट आई बनता है, ठीक। अगर हम बोलते आई एम नॉट है आपके सेंटेंस में, हम क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट है आपके सेंटेंस में, तो आपका क्वेश्चन टैग बनता एम आई। समझ में आया, मतलब यहां पे जो सिंगुलर फॉर्म यूज हो रहा है वो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए आपके सेंटेंस में नॉट होना जरूरी है, जो कि प्रीवियस स्टेटमेंट में नहीं था, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं इफ आई एम नॉट या इफ आई एम नॉट इज इन द फर्स्ट क्लॉज, द क्वेश्चन टैग इज एम आई, ठीक है। जैसे कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, एम आई, यहां पे नॉट आ गया ना, आई एम नॉट का क्लॉज आपको दिख गया। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आई एम से स्टार्ट हो रहा है तो आरएंट आई, अगर आई एम नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, एम आई। क्लियर। आई एम नॉट टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट, एम आई, मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट टाइप नहीं कर रहा, हमने जस्ट इसी को ऑपोजिट कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। इज दैट क्लियर सो फार? इफ यस, लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफन टैग्ड, और इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सेंटेंस में एक्चुअली टोन पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये कुछ भी बन सकता है, ये यहाँ पे विल, वोंट, वुड, कैन, कांट, कुड, कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अब ये कंप्लीटली आपके स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो किस टोन में सेंटेंस को बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज यू। याद रखिएगा कि जो आपके सेंटेंस का क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा सेकेंड पर्सन होगा, ठीक। अब मान लो हम तुमको बोलते हैं कि तुम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, मतलब तुम हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन तो बन नहीं सकते, जरूरी नहीं है, आप थर्ड भी हो सकते हो, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन टैग अब हम आपको देंगे वो हमेशा सेकंड पर्सन ही देंगे, जो कि हमेशा आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यही रूल है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया है, गिव मी योर पेन, मुझे पेन दो, ठीक है, विल यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या तुम मुझे दोगे या नहीं दोगे, तो विल यू आपके सेंटेंस में क्वेश्चन है। अब ये पेन किससे मांगा गया ये तो हम नहीं जानते, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हमेशा सेकंड पर्सन को ही लेके बनेगा, ठीक। दूसरा, हरी अप, वोंट यू, हरी अप, जल्दी करिए, क्या आप जल्दी नहीं करेंगे, तो आप हमेशा कौन है, ये जो आप हमेशा हम बोलते हैं सेंटेंसेस में, इसको हमेशा इंग्लिश में सेकंड पर्सन के लिए रेफर किया जाता है। जब तक मेंशन ना किया जाए आप थर्ड पर्सन उसको रिगार्ड कर ही नहीं सकते, क्लियर। दूसरा, कीप क्वाइट, चुप रहिए, आप चुप नहीं रह सकते, कांट यू, हम क्या कह रहे हैं, चुप हो जाइए, आप चुप नहीं हो सकते, क्या आप चुप नहीं हो सकते, कांट यू, एबिलिटी है ना, इसीलिए हम यहाँ पे कांट यूज कर रहे हैं, ठीक है। गिव हिम अ लिफ्ट, आप उसे एक लिफ्ट दे दो, क्या आप उसे नहीं दे सकते, यहाँ भी एबिलिटी है, आप उसे लिफ्ट बिल्कुल दे सकते हैं, इसीलिए वहां पे हम जो टैग यूज कर रहे हैं वो आपके सेंटेंस में कैन यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब घूम फिर के क्या निकल रहा है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बात है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक, तो ये विल, वोंट, आपका वुड, कैन, कुड, आपका कोई भी फॉर्म भी चेंज हो सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा मेरे सेंटेंस का टोन कैसा है, ठीक है। अगर टोन आप सेंटेंस का समझ आते हो तो आपके सेंटेंस का याद रखना जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग का वो हमेशा सेकंड पर्सन में ही रहेगा, व्हिच इज यू। सॉर्टेड। लेट्स मूव फर्दर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव इंपेरेटिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय विल यू। अब देखो पॉजिटिव था तो वोंट यू, कांट यू, है ना, हम ऐसे सेंटेंसेस यूज कर रहे थे। लेकिन जब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होगा, जब सेंटेंस ही आपका नेगेटिवली इंपेरेटिव है, तो हम हमेशा विल यू यूज करेंगे जो उसको पॉजिटिव बनाएगा। डोंट मेक अ नॉइज अपने आप में नेगेटिव है, तो जो टैग बनेगा वो तो पॉजिटिव होना है, यही तो हमने बेसिक रूल सीखा है। यहाँ पे वो टैग क्या बनेगा, विल यू। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर रखना ये कॉन्सेप्ट। हम आपको फिर से एक बार छोटा सा रिविजन करवा देते हैं। कम बैक टू दिस स्लाइड। इंपेरेटिव्स के साथ हमने क्या बोला था कि ये किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ द स्पीकर। सेकेंड सब्जेक्ट हमेशा आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक।
नेक्स्ट हमने आपको क्या बोला कि अगर नेगेटिव इंपेरेटिव यही है तो वहां पे यू की जगह वो किसमें चेंज हो जाएगा, विल यू में चेंज हो जाएगा। यहां पे भी लेकिन जो सब्जेक्ट बन रहा है वो हमेशा हमारा सेकंड पर्सन ही रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सॉर्टेड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी यूज affirmative question tags after a sentence containing a negative word such as, अगर आपके सेंटेंस में इतने सारे में से कोई भी फॉर्म ऑफ नेगेटिव वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि नेवर, हार्डली, रेयरली, नोबडी, नथिंग, सेल्डम मतलब कभी कभी, है ना, कभी कभार, ये भी नेगेटिव होता है। हार्डली एवर, शायद ही कभी, हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी। बेयरली, कम। नो वन या नो, अगर कोई भी नेगेटिव फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, तो हम इसका टैग कैसे चेंज कर सकते हैं? फिर वो एफर्टिव होगा। हम क्या बोलेंगे? एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग यूज किया जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ वो जाएगा। जैसे कि नोबडी गोज फॉर हेल्प, डू दे? नोबडी गोज फॉर हेल्प, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं जाता है। गोज टू हर फॉर हेल्प, उसकी मदद करने कोई नहीं जाता। क्या कोई जाता है? तो ये तो कई सारे लोगों के लिए नोबडी है ना, तो इसीलिए जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है वो प्लूरल में जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यू हैव नेवर कम ऑन टाइम, आप कभी समय पे नहीं आए, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो ये पॉजिटिव होना था, इसलिए हैव है, हैवंट यू नहीं है। अगर हैवंट होता तो वो भी नेगेटिव हो जाता, और अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या पढ़ा है कि दो नेगेटिव्स हमारे एक साथ बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हैव होगा। तो बस याद ये रखना है कि सेंटेंस के अगर हिस्से में नेगेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो हम क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव यूज करते हैं, वो डू हो सकता है, हैव हो सकता है, ठीक है, क्लियर। Now let's start the next one। यहां लिखा जा रहा है कि अगर आपके सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज में जो सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर रहा है, मतलब इट, दैन, एनीथिंग, दिस, एवरीथिंग, नथिंग, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी, तो वी यूज इट इन द क्वेश्चन टैग। इन दैट केस हम हमेशा इट को यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो चीज आपके सेंटेंस में लिविंग को रिलेट कर रहा है या नहीं, है ना। अब देखो, ऑल द डे हैज बीन वेस्टेड। अब डे को आप, दिन को आप मैस्कुलिन या फेमिनिन में तो कन्वर्ट कर नहीं रहे, तो हम इसके लिए यहां पे बोल रहे हैं ऑल द डे हैज बीन वेस्टेड, हमने बोला हैजंट इट। दूसरा, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, ये एवरीथिंग में कोई काम ही होगा ना, यहाँ पे आप किसी काम को ही तो रेफर कर रहे हैं, मतलब वर्क को। अब वर्क को रेफर करें तो सिंगुलर प्लूरल, आप यहाँ मैस्कुलिन तो यूज करेंगे नहीं, हमारा फॉर्म यहाँ पे भी क्या रहेगा, इट रहेगा। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि इनमें से गिवन कोई भी फॉर्म से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, आप सीधे सीधे क्या याद रखोगे कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपका नॉन लिविंग है। तो हम हमेशा क्वेश्चन टैग किसको यूज करते हैं, इट को, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर के लिए जाता है ना, नॉन लिविंग जेंडर। दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी कांट सॉल्व। अब यहाँ पे हम यहाँ इट किसके लिए यूज करें, यहाँ पे इट आपके प्रॉब्लम के लिए यूज हो रहा है। प्रॉब्लम क्योंकि जेंडर या फिर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक करेंगे नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट। क्लियर। ये तो थे आपके आज के क्वेश्चन टैग्स। ये सीरीज अभी आगे भी चलेगी, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।